था जाने बेमंजिल मगर खचाखच यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। कई शिवाजी छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। आज आपके एक बुलावे पर इतने सारे लोग जमा हो गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पटना के मरीन ड्राइव पर ही। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। देखिए, एक ऐसा ही कारवां बना दिया है बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश ने। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, हम आपको सीधी तस्वीरें मरीन ड्राइव की दिखाना चाह रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में कि पीछे तक जाम लग गया है। खचाखच यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है, जाम लग चुका है। और देखिए, रथ पर हम सवार हैं। मेरे साथ आपको फ्रेम में बीजेपी नेता प्रणव प्रकाश भी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई। मैं आज एक बीजेपी नेता के रूप में नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी समाज के एक सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और हमारे साथ कई छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, साथ में हमारे बिहार वासी हैं और इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि छत्रपति शिवाजी की एक गगनचुंबी प्रतिमा यहाँ मरीन ड्राइव पर हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके एक बुलावे पर इतने सारे लोग जमा हो गए हैं। गर्मी का दिन भी था, लेकिन फिर भी पसीने से तरबतर लोग आपके बुलावे पर पहुंच गए हैं। क्या कहिएगा? ये छत्रपति शिवाजी का प्रभाव है। मैं तो एक छोटा सा उनका भक्त हूँ, लेकिन जिस तरह छत्रपति शिवाजी के विचार, आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा लगा रहे हैं वो प्रतिमा अपने आप में एक प्रेरणा का संचार करने वाली होगी। ये समझिए कि एक विचारों का एक मशाल जलेगा और वहां पर उनके माध्यम से हम आम बिहारवासी मानसिक रूप से कहें, वैचारिक रूप से कहें या फिर सांस्कृतिक रूप से कहें, समृद्ध होंगे, तभी एक बेहतर बिहार की स्थापना होगी। लेकिन सवाल ये भी है मेरा आपसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पटना के मरीन ड्राइव पर ही जी, यहाँ से एक विस्तार मिलता है दक्षिण और उत्तर का। बिहार को ये बीचों बीच बांटती है और दोनों क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी की बहुत बड़ी एक कह लें कि उनके अनुचर हैं, उनको चाहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के जो छिपे हुए प्रशासनिक गुण थे, उनकी और भी जो विशेषताएं थी, खास करके महिलाओं के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति और उनकी जो विशिष्ट सोच थी, आज देखेंगी आपकी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। ये स्वतः स्फूर्त है और ये कहती हैं कि मैं अब सिर्फ इस छत्रपति शिवाजी के विचारों का लाभान्वित नहीं होना चाहती, मैं भागीदार बनना चाहती हूँ। जी हाँ, महिलाएं भागीदार बनना चाहती हैं। सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत थी? रथ निकालने की क्या जरूरत थी? लोगों को जुटाने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास चले जाते। हम लोग कई बार कोशिश किए हर जगह जाने का। हमारे कई साथी हैं जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी के कान में जूं नहीं रहेंगी। कान में जूं नहीं। और ये शुरुआत है। इसके बाद ये आगाज है, अंजाम कुछ और ही होगा। उनको ये हमारी जो मांग है, जो बिहार की मांग है, बिहार वासियों की मांग है, वो देना ही होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि लाइव सिटीज के कैमरे पर आज आप ये बता दीजिए कि मांगे क्या कुछ है, क्या क्या चाहते हैं? हमारी बहुत साधारण मांग है कि जिस तरह के प्रशासनिक और बौद्धिक संपदा के धनी थे छत्रपति शिवाजी, उनके एक प्रतीक को, जो कि एक वैचारिक मशाल का काम करेगा, रोशनी फैलाने के लिए हम मरीन ड्राइव पर एक सरकार से मांग करते हैं, एक स्थान दें जहां हम लोग
जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 100 फीट की प्रतिमा बना पाए। 100 फीट की जी प्रतिमा हाँ, और बना पूरी पाए। तैयारी हो चुकी है। हाँ, हाँ। हमारे कई साथी इसमें बहुत दिनों से लगे हुए हैं, हम भी 4 साल से लगे हुए हैं। जी, जी। सभी लोगों को ज्ञापन दिया जा चुका है, बहुत बार अपनी मांग को दोहराया जा चुका है। तो अब तो हमारी मुख्य मांग यही है कि पहले प्रतिमा स्थापित हो, फिर उसके बाद हम लोग उनके विचारों को घर घर ले जाएं, बिहार के घरों में ले जाएं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के पास ले जाएं, ताकि वो शिवाजी के विचार को, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, किसानों के प्रति उनकी जो लगान की नीति थी, तो कह ले कि महिला, किसान, हर तरह के लोग, योद्धा तो खैर उनके हैं ही, अनुयायी हैं ही, तो हर तरह के लोग इससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बने, उसके लिए कम से कम हमें स्थान अलोकेट किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। स्थान अलोकेट नहीं किया जाता है, आपकी मांगों को सुना नहीं जाता है, तो फिर क्या करेंगे प्रणव प्रकाश? हार जाएंगे, घर में जाकर बैठ जाएंगे, क्या कीजिएगा, हम जानना चाहते जी नहीं, हार तो हम लोग मानने वाले नहीं है, हम शिवाजी के वंशज हैं। 5.8% हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल। ये सस्ते राजनेता हमें तोड़ नहीं सकते, वो कुछ कुछ आंकड़ा देते हैं, जी। लेकिन जैसे आप ले लें शिवाजी के वंशज, हमारे धानुक कुर्मी भाई हुए, अमात हुए, सैंथवार हुए, कई भाइयों को तोड़ने की कोशिश की गई सत्ता के दौरान, लेकिन जब हम सब शिवाजी के वंशज हैं तो हम सब एक हैं। और 5.8% का मतलब आप समझती हैं, यदुवंशियों के बाद सबसे बड़ी यादवों के संख्या बाद सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की है तो तो वो आप- छत्रपति शिवाजी के वंशजों की है। बिल्कुल। इसलिए हमारी मांगों को नजरअंदाज करना किसी के वश में नहीं है। और अगर किया तो फिर क्या होगा? दिया तो बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी, प्रतिमा बनेगी, और मांगे नहीं सुनी तो फिर क्या? तो फिर इससे भी बड़ी एक रैली होगी। कहाँ होगी रैली? कहीं भी हो सकती है, गांधी मैदान में हो सकती है, जो नहीं हमारी मांगे मान रहे हैं उनके घरों के सामने हो सकती है। अच्छा, क्योंकि उनके हमारी घरों के सामने हमारी मांग नाजायज नहीं है। कहते हैं ना कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम रो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई अराजकता से अपनी मांग को मांगेंगे, पूरी शांति से, क्योंकि हम शिवाजी के वंशज हैं, हम पूरी शांति से अपनी मांगों को मानेंगे। कितना लंबा होगा ये इंतजार? अब नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे लगता है 2-4 महीने में हम लेकर रहेंगे। 2-4 महीनों में हम लेकर रहेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कुर्मी समाज का अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, तो वो है प्रणव प्रकाश। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीर वो बयान नहीं, ये बातें आज के लिए नहीं, लेकिन हाँ, तस्वीर बता रही है। हम लोग सब मिल करके इसमें काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है छत्रपति शिवाजी के वंशजों का, मैंने कहा 5.8% हम लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जो कि पूरी तरह से जायज है, जो इस देश के हित में है, जो इस राज्य के हित में है। सुनना तो पड़ेगा, यही कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक अंतिम सवाल है, लोगों से भी हम बात कर रहे थे और लोगों ने भी कैमरे पर बोल दिया, तब तो सवाल बनता है, साफ साफ कह दिया है कि आप नेता नहीं हमारे बेटे हैं, और साफ साफ कह दिया है कि मैदान में आइए ना, हमारा आशीर्वाद है। नहीं, जब मैं उनका बेटा हूँ हाँ। तो नेता बनने की आवश्यकता क्या है, कह लेकिन रहे हैं मैदान में आइए, लेकिन मैं कहता हूँ चुनाव है, मैं उतरिए मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं, हाँ। और मैं हर तरह के हर उस मैदान में संघर्ष करने को आऊंगा जहां से मैं छत्रपति शिवाजी के विचारों को लोगों तक पहुंचा पाऊं, और अपनी जो ये तो एक यानी कि प्रतिमा, एक चुनाव प्रतीकात्मक हो सकता है, हो जनता सकता है। चाह रही है, जनता चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। जनता चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए। देखिए, हमने आपको बताया है कि ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है, लोगों का जोश बहुत कुछ बता रहा है, लोगों का ये उत्साह बहुत कुछ बता रहा है, और जो लोग नारे लगा रहे हैं वो भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।